और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस। इतनी सारी कंट्रीज है इसमें। तो ये क्या है इनका बेसिक मोटो, क्या है इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि भाई वही कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड बन के ये लोग अपना ये करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। सो दे रिप्रेजेंट द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, safeguard and protect the interest of the Muslims across the world, and also promote spirit of harmony and peace। ये सारी चीजें। तो ओआईसी हैज अ परमानेंट डेलीगेशन यूएन में, और यूयू में भी इसका परमानेंट डेलीगेशन है। तो परमानेंट सेक्रेटरीट इसका जड्डा में है, जो कि सऊदी अरेबिया में है। तो वही इसमें लाइक एनएएम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, एनएएम, हाँ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ही होगा शायद ये। तो ओआईसी इज अ टूथलेस टाइगर, वही उसको कहते हैं। और फिर यही सारी चीजें हैं, डीलिंग विद स्क्वाबल्स, मतलब ये अपने जो मेंबर कंट्रीज के साथ भी जो स्क्वाबल्स वगैरह होते हैं, इश्यूज होते हैं, उसको भी डील नहीं कर पाता, इसलिए इसको टूथलेस टाइगर बोल के कहा जाता है। इसमें 47 मेजोरिटी मुस्लिम कंट्रीज ही है, बाकी सारे 10 ऐसे नॉन मुस्लिम कंट्रीज है। ये सारी में बॉस्निया हेर्जेगोनिया, व्हाटएवर दिस इज, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, थाईलैंड, रशिया, ये सारी जो स्टेट्स है, टर्किश की सिप्रियट स्टेट। ओके, तो ये ऑब्जर्वर कंट्रीज है। हमारा इंडिया इसका ना ही मेंबर है, ना ही इसका ऑब्जर्वर कंट्री है। तो अब मेन मोटिव क्या है, वही सारी चीजें, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स, यही सारा वापस दिया है, प्रमोट्स पीस एंड हार्मनी। तो ये वही मोरक्को में इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये हिस्टोरिकल समिट हुआ था रबत किंगडम ऑफ मोरक्को में 1969 में 25 सितंबर को। तो एज अ रिजल्ट ऑफ, मतलब एक अलग सा मॉस्क जो है जेरूसलम में, जिसमें कुछ कांड हुआ था, आग वाग जला दिया था, क्रिमिनल आर्सन, तो आग वाग जला दिया था उसमें, तो उसके बाद ये सब डिसीजन लिया गया था इसमें। तो इसके प्रायोरिटी एरियाज क्या है फटाफट देख लेते हैं। वही पीस एंड सिक्योरिटी हो गया, पैलेस्टीन भी इनका एक मेजर इशू चलता रहता है। अल कर्ड्स पता नहीं, एक्चुअली आई एम नॉट श्योर क्या है ये। तो पॉवर्टी एलिविएशन हो गया, पॉवर्टी को उठाना, खत्म करना, काउंटर टेररिज्म, इन्वेस्ट एंड फाइनेंस, फूड सिक्योरिटी, साइंस टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, मॉडरेशन, अपना कल्चर हो गया, कल्चर एंड इंटरफेथ हार्मनी, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जॉइंट इस्लामिक एक्शन, ह्यूमैनिटेरियन एक्शन, ह्यूमन राइट्स, गुड गवर्नेंस, यही सारी चीजें हैं, बेसिक चीजें जो है। इसके भी क्या है फिर कंट्रीज, ये सारी कंट्रीज है इसमें, इतना सारा लिस्ट है 57 कंट्रीज का, अब ये देख लेना क्या क्या कंट्रीज है क्या नहीं इसमें। यही सारे इसके भी की बॉडीज है दिए हुए इसमें। काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स होता है एक इसमें, एक जनरल सेक्रेटरीट होता है जो हमने डिस्कस किया, जो सऊदी अरेबिया में, और फिर एक इस्लामिक समिट है इसका एक बॉडी, और एक अलकद्स कमेटी है कुछ। तो ये कमेटी का रूल आई डोंट थिंक इसमें कहीं दिया है क्या, पढ़ा नहीं इसको, ठीक है देखते हैं इसको। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईआईसी, इस्लामिक कॉर्पोरेशन का स्टैंड जम्मू एंड कश्मीर में क्या है। तो जनरली देखा जाए तो ये भाई पाकिस्तान का सपोर्ट है, सपोर्ट करता है हमेशा जम्मू एंड कश्मीर के स्टैंड पे। तो क्रिटिसाइज करते हैं इंडियन के जो एट्रोसिटीज वगैरह है स्टेट में, तो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के ऊपर। तो वही 2017 में एक कांड हुआ था, कांड नहीं मतलब 2017 में वही समिट में इसने, फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया था, इनके मिनिस्टर ने, रीअफर्मिंग अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर द कश्मीर पीपल फॉर देयर जस्ट कॉज, मतलब उनको वही सेपरेशन के लिए वगैरह। तो दिसंबर 2018 में भी कंडेम किया था किलिंग्स ऑफ द इनोसेंट बाय द इंडियन फोर्सेस इन कश्मीर, ये सारी चीजें। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी, मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोलता रहता है कि भाई इसको कश्मीर के इशू को उठाओ और इस पे कंक्लूजन पे पहुंचो, रिजॉल्व करो ये इशू को। ये सारी चीजें, मतलब ये दखल देते रहता है बिना मतलब का टेक्निकली। सो थीम ये वही 50वीं इनकी जो इस्लामिक कॉपरेशन था, उसमें हमारा 2019 के टाइम पे हुआ था ये। उसमें सुषमा स्वराज हमारी ये एक्सटर्नल मिनिस्टर थी, एक्सटर्नल अफेयर्स, तो उसने बुलाया था, दुबई ने, दुबई बोल रहा सॉरी, यूएई ने बुलाया था शायद, इनवाइट किया था इनको, और उन्होंने जाके स्पीच भी दिया था वहाँ पे। तो ये सारी चीज है, डिस्पाइट पाकिस्तान इसको अपोज कर रहा था, बट फिर भी इंडिया जाके किया था। स्टार्टिंग से ही पाकिस्तान पाकिस्तान इसका मेंबर है, बाय द वे, पाकिस्तान इसका मेंबर है, और हमेशा हमारी एंट्री इसमें ब्लॉक करता रहता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो अबू धाबी डिक्लेरेशन वगैरह फिर अडॉप्ट किया था क्या अबू धाबी, ये इम्पोर्टेंट बस इसीलिए हो जाता है क्योंकि इस टाइम पे हमारे एक ही बार 50 साल में सिर्फ एक ही बार हमारे मिनिस्टर जाके वहाँ पे ये दिए थे, स्पीच दिया था वहाँ पे। तो जो डॉक्यूमेंट ऑन ह्यूमन
फ्रेटर्निटी फॉर वर्ल्ड पीस एंड लिविंग टुगेदर, ये डॉक्यूमेंट नेम करके था, अबू धाबी डिक्लेरेशन उनका साइन हुआ था। एंड इट सीक्स एनकरेज एंड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिटवीन पीपल टू प्रमोट कोएग्जिस्टेंस एंड अमंग पीपल टू कन्फ्रंट एक्सट्रीमिज्म एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स, यही सारी चीजें है। तो पाकिस्तान बोलता रह गया था इनको वो कि भाई इस डॉक्यूमेंट में तुम पाकिस्तान कश्मीर का भी इशू डालो, बट अल्टीमेटली इन्होंने रिफ्रेन किया था, उन्होंने वो नहीं डाला उसमें कश्मीर का इशू। ठीक है, तो ये सारी चीजें 15 मिनट हो गया है। हो गया क्या? हाँ, चलो 5 ठीक है, मिनट और बढ़ा लो। हो गया फिनिश, लास्ट स्लाइड है। तो इंडिया और ओआईसी का क्या सीन है, वही सारी चीजें इसमें दी हुई है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस फिर भी मैं कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो पाकिस्तान और इसका वही टेंशन रहता है हमेशा, तो पाकिस्तान ऑलवेज इसका अपोज करता रहता है इंडिया की एंट्री को, वही सारी चीजें जो बताई। तो 50 साल में पहली बार फर्स्ट समिट हुआ था जिसमें इंडिया को इनवाइट किया, डिस्पाइट वही सारी चीजें। 2002 में वगैरह किया था पाकिस्तान ने, फिर रिजेक्ट किया था। 2002 में भी कोशिश किया था कतार ने, इंडिया को बुलाया था। ये सारी चीजें अनइम्पोर्टेंट है वैसे उतनी। तो वही आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ये देख लेता है कि ये सेकंड लार्जेस्ट अभी इंडिया का जो है, तो सबको पता है मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो फिर भी इसका इंडिया में फिर वही चीज है कि इंडिया फिर इसकी इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है इसका एक मेंबर बनना। कंट्रीज लाइक थाईलैंड, रशिया, जिसमें काफी छोटे माइनॉरिटी मुस्लिम है, फिर भी ये ऑब्जर्वर स्टेटस है इनको, तो एटलीस्ट हमको भी बनाना चाहिए। वेस्ट एशियन डायस्पोरा जो है हमारे इंडिया के 8 मिलियन इंडियंस वहाँ पे काम करता है, तो यही कंट्रीब्यूट करता है उनकी इकोनॉमी को और उनके कल्चर रिचनेस को। इसीलिए ये सारे रीजंस हो गए। कोऑपरेशन हो गया स्ट्रेटेजिक मैटर्स में वगैरह, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो फिर गैस और ऑयल का बहुत बड़ा डिमांड इनके इधर से आता है हमारे लिए। तो और वही सब काउंटर पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान क्या है अपना, उनको सेक्रेटरीट को यूज करेगा अपने फायदे के लिए, अपना प्रोपगेंडा फैलाने के लिए, कश्मीर कश्मीर चिल्लाने के लिए। इसीलिए ये सारे रीजंस की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया को इसका मेंबरशिप लेने के लिए। खैर, तो लेट्स सी, ये सारे क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चन है, तुम लोग ट्राई करना तो।